अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज वीकेंड था और लिटरली सुबह हमारा बाहर जाने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन जैसे ही शाम को ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हुई, हमने सोचा व्हाई नॉट वी शुड गो आउट एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल वेदर। कभी कभी बिना प्लानिंग के बनने वाले प्लान्स भी सबसे ज्यादा मेमोरेबल होते हैं। अब्दुल्ला की रूटीन है कि वो मगरिब से पहले हमेशा पार्क जरूर जाता है, इसलिए जैसे ही हम घर से निकले हमने सोचा क्यों ना उसे पहले पार्क ले चलते हैं ताकि उसकी रूटीन भी मिस ना हो और वो अपना प्ले टाइम भी इंजॉय कर सके। और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट होने के कितने फायदे होते हैं। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी क्वालिटी है जो सिर्फ घर के काम तक महदूद नहीं होती, बल्कि हर स्टेज ऑफ लाइफ में इंसान को स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनाती है। अगर लाइफ की एक अच्छी बात आपके साथ शेयर करूं तो लाइफ हैज टॉट मी हाउ टू बी इंडिपेंडेंट। मैंने अपनी अर्ली लाइफ में बिना फादर के बहुत सी स्ट्रगल्स देखी हैं। शायद इसी वजह से मुझे अपने छोटे छोटे कामों में किसी और पर डिपेंड करने की आदत नहीं है। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि गर्ल्स को बचपन से घर के बेसिक काम जरूर सिखाने चाहिए। इट्स नॉट अबाउट सर्विंग अदर्स, इट्स अबाउट बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। अब्दुल्ला होल्ड वेरी नाइस। जब इंसान अपने काम खुद करना सीख लेता है तो लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना भी इजी हो जाता है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मेरी शादी के सिर्फ तीसरे दिन ही मुझे पहली दफा किचन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई थी। मुझसे खीर बनवाई गई और उस दिन से सुबह शाम के बर्तन की भी जिम्मेदारी मेरी थी। एट फर्स्ट इट फेल्ट अ लिटिल ओवरवेलमिंग टू मी, बट फिर मैंने अपने आप से कहा इट्स ओके, एक ना एक दिन तो ये सब करना ही था ना। आहिस्ता आहिस्ता वही काम इजी लगने लगे और रूटीन का हिस्सा बन गए। अब बात करते हैं उन लड़कियों की जिन्हें बचपन से ही काम करने की आदत नहीं होती, या अगर सही मायनों में कहा जाए तो उनकी माएं उनको काम करना नहीं सिखाती। लाड प्यार में उनके इतने नखरे उठाए जाते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट होने का एहसास नहीं दिलाया जाता। हमारी सोसाइटी में ऐसी लड़कियों को फूहड़ कहा जाता है। मैं किसी को जज नहीं कर रही, लेकिन मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि जब बचपन से काम करने की आदत ना हो तो प्रैक्टिकल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना काफी मुश्किल लग सकता है। कभी कभी इसी वजह से नए घर के एनवायरनमेंट में लड़कियां एडजस्ट नहीं कर पाती, उन्हें सब काम बहुत चैलेंजिंग लगते हैं। इसी वजह से वो बार बार भागकर अपने मैके वापस आकर बैठ जाती हैं और वहां ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, लेकिन मेरी नजर में बचपन की ट्रेनिंग और इंडिपेंडेंस से लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मामा ने स्कूल टाइम से ही मुझे घर की क्लीनिंग, कुकिंग और छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिखाई थी। इसी वजह से जब मेरी शादी हुई तो मैंने हर सिचुएशन को जितना हो सका हिम्मत के साथ फेस किया और हैंडल किया। शादी के पहले 2 साल जब आमिर दुबई में थे तो वो लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेज था, लेकिन तब भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसमें मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखा, इन लॉज की स्ट्रिक्टनेस देखी, तबीयत भी खराब हुई, लेकिन मैंने कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुंह नहीं मोड़ा। जो काम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना मैंने सीखने की और करने की पूरी कोशिश की। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी मामा ने मुझे बचपन में ये सब काम ना सिखाए होते तो शायद मुझे भी हर छोटी बात में बहुत मुश्किल होती, और शायद इसी तरह की ट्रेनिंग ने मुझे जिंदगी के बाद भी मुश्किल फेजेस में स्ट्रांग रहना सिखाया। आजकल बहुत से घरों में गर्ल्स को नानी दादी या हाउस हेल्प की बच्चों की केयर करने में बहुत सपोर्ट रहती है, और ये बिल्कुल अच्छी बात है अगर सपोर्ट अवेलेबल हो तो। लेकिन मेरी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब्दुल्ला को उसकी बर्थ से लेकर आज तक ज्यादातर खुद ही संभाला है, और आज देखते ही देखते माशाल्लाह वो 2.5 साल का हो गया है। फ्रॉम स्लीपलेस नाइट्स टू एग्जॉस्टिंग डेज मैंने बहुत सी रातें अकेले जाकर गुजारी हैं। इसके साथ साथ जब मैं इन लॉज के घर में रहती थी तब भी, और जब मैं आमिर के साथ अलग घर में शिफ्ट हुई तब भी। अल्हम्दुलिल्लाह घर के सब काम और अब्दुल्ला की केयर दोनों को खुद ही मैनेज किया। ये सब बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन गुजरते हुए हर दिन ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाया। अब मेरी भी पूरी कोशिश है कि अब्दुल्ला को बचपन से ही इंडिपेंडेंट बनाऊं। अभी भी वो बहुत छोटा है, बट आई ऑलवेज एनकरेज हिम टू पुट हिज टॉयज बैक टू देयर प्लेस। मुझे बहुत खुशी होती है जब वो मेरी बात समझने और फॉलो करने की कोशिश करता है। फिर हमने सोचा व्हाई नॉट एक्सप्लोर लेक सिटी टुडे। वैसे भी मुझे कुछ कॉस्मेटिक्स की शॉपिंग करनी थी, तो हम सबसे पहले लेक सिटी मॉल पहुंच गए। सबसे पहले मैंने अपने लिए एक अच्छा सा मस्कारा लिया और उसके बाद परफ्यूम्स भी एक्सप्लोर किए। आई ऑलवेज एंजॉय चेकिंग आउट न्यू मेकअप एंड फ्रेग्रेंस कलेक्शंस। चाहे शॉपिंग ज्यादा करनी हो या सिर्फ विंडो शॉपिंग, कभी कभी बस नए प्रोडक्ट्स देखना और डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस ट्राई करना भी इतना रिफ्रेशिंग फील होता है। अब्दुल्ला को वहाँ वॉचेस की कलेक्शन बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। ही वॉज सो क्यूरियस, हर वॉच को बड़े गौर से देख रहा था और डिफरेंट डिजाइन ऑब्जर्व कर रहा था। उसके छोटे छोटे रिएक्शंस देखकर शॉपिंग और भी इंजॉयबल लग रही थी। मॉल को अच्छी तरह एक्सप्लोर करने के बाद, क्योंकि अब्दुल्ला को KFC बर्गर्स बहुत पसंद हैं, तो हम सीधा KFC चले गए। हमने एक अच्छी सी रील ऑर्डर की और अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला ने बहुत मजे से अपना डिनर एंजॉय किया।
Honestly, feeding a toddler is a full-time job. कभी उनको खिलाने के लिए गेम्स खेलने पड़ते हैं, कभी स्टोरी सुनानी पड़ती हैं और कभी उनके पीछे पीछे रेस्टोरेंट घूमना पड़ता है। डिनर के बाद हम घर की तरफ निकल पड़े, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा दिन चाय के बिना एंड हो। आमिर ने मुझे मुस्कुराते हुए बोला, आओ आज तुम्हें एक बहुत ही जबरदस्त जगह की चाय पिलाता हूँ। मुझे लगता है उस जगह का एनवायरनमेंट बिल्कुल तुम्हारी वाइब जैसा है, पीसफुल, काम एंड क्राउड से दूर। और फिर हम पहुंच गए तड़का गली। सबसे पहले उस जगह का एंट्रेंस ही बहुत यूनिक लगा। अब ब्यूटीफुल नैरो विलेज स्टाइल गली बनी हुई थी जो एंटर करते ही एक डिफरेंट फील देती है। अंदर जाकर ऐसा लग रहा था जैसे शहर के शोर शराबे से दूर किसी पुरसुकून गांव के कोर्टयार्ड में आ गए हों। The ambience was so peaceful and spacious, open sitting, traditional village life decor, soft lights और natural environment ने उस जगह को और भी ब्यूटीफुल बना दिया था। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ क्राउड भी बहुत कम था, इसलिए हर चीज को आराम से एंजॉय करने का मौका मिला। अगर आप भी नॉइजी प्लेसेस से ज्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट्स पसंद करते हैं जहाँ फैमिली के साथ सुकून से बैठकर चाय एंजॉय की जा सके, तो मुझे लगता है ये जगह आपको भी बहुत पसंद आएगी। हमने चाय के साथ वहाँ की स्पेशल फ्राइज भी ऑर्डर की। ट्रस्ट मी, चाय और क्रिस्पी फ्राइज का कॉम्बिनेशन वेदर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। जैसे ही हमारा ऑर्डर सर्व हुआ, अब्दुल्ला की नजर सामने आउटडोर सेटिंग में बैठी हुई माशाल्लाह एक बहुत ही प्यारी और बड़ी फैमिली पर पड़ी। वो अपनी ग्रैंडमदर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वहाँ उनके बहुत से ग्रैंडसन्स और ग्रैंड डॉटर्स भी मौजूद थे और पूरा माहौल बहुत वार्म और फुल ऑफ हैप्पीनेस लग रहा था। बच्चों की दोस्ती तो वैसे भी एक सेकंड में हो जाती है। उन्होंने अब्दुल्ला को भी प्यार से अपने पास बुला लिया और बर्थडे केक कटिंग सेरेमनी में उसे भी शामिल कर लिया। केक कट होने के बाद उन्होंने अब्दुल्ला को भी केक सर्व किया। माशाल्लाह उसने इतने मजे से केक एंजॉय किया और उसकी खुशी देखकर हमारे चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ गई। कभी कभी अनजान लोगों की छोटी सी काइंडनेस भी बहुत दिल को सुकून देती है और खुशी देती है। सो दैट वाज आवर अमेजिंग वीकेंड। आई होप यू ऑल एंजॉयड स्पेंडिंग दिस ब्यूटीफुल डे विद अस। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपका प्यार, सपोर्ट और दुआ ही हमें और अच्छी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देती है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिए और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज।